हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वर नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् हाँ भाई, तालियां बजा कर स्वागत करें। रिंकू जी के साथ ये भी दरोगा जी हैं, नोएडा में भी पोस्टेड हैं, बहुत दूर दूर से भक्त पधार रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विषवोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मृता जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। श्रीमद्भागवत महापुराण जो एक तीर्थ तुल्य बन जाता है स्थल,
जहाँ भक्ति ज्ञान वैराग का समागम होता है, ऐसे पवित्र परिसर में आकर भागवत जी की पावनी कथा से भक्तजन अपने जीवन को मंगलमय बना रहे हैं। आओ भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए चला जाए भगवान की कथा की ओर। बड़ी ही श्रद्धा से, तन्मयता, तल्लीनता से नाम संकीर्तन गाएं तो जो परांत पावनी कथा से हम आप सभी लाभान्वित हो। आओ करते हैं नाम संकीर्तन। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। 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 मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, श्याम श्याम 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 बोल। शिव शिव बोल, हरि हरि बोल। शिव शिव बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। बजरंगबली की जय। दुर्गा मैया की जय। शोभन सरकार की जय। श्री परमहंस जी महाराज की जय। यज्ञेश भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव शंभु। परिव्राजकाचार्य श्री सुखदेव जी से आज महाराज परीक्षित जी ने एक निवेदन किया। जैसा श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था, इत लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। राजन आपने मर्यादा का उल्लंघन किया है। आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आ गया वो 7वां दिन।
श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनते सुनते मृत्यु के भय से मुक्त हो चुके हैं महाराज परीक्षित जी। मृत्यु के भय को समाप्त कर देती है भागवत जी की कथा। आज कहने लगे परीक्षित जी, भगवान यानी चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः। भगवान यानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः। वीर्याणन्त वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभु। प्रेम और मुक्ति के दाता वो परम ब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण, उनकी शक्ति अनंत है। कथा सुन के हमने ये जान लिया उनकी लीलाएं अनंत हैं। भगवान उनकी दूसरी लीलाओं का वर्णन अभी तक आपने उनकी दूसरी जिन लीलाओं का वर्णन नहीं किया है, हम उन लीलाओं को सुनना चाहते हैं। ऐसा कौन होगा जीव, कौन होगा रस का रसिक जो भगवान कृष्ण की कथा न सुनना चाहे। कथा सुनते सुनते कथा कहने के हकदार बन गए। श्रोता हो तो ऐसा क्या बोले, सभाग्यया तस्सु गुणान् गृहीते करौ च तत् कर्म करौ मनस्सु। स्मरे बसंतम स्थिर जंगमेषु शृणोति तत् पुण्य कथा सकरण। हाँ भाई, हमारे शुक्ला जी हमारे बहुत अनन्य भक्तों में हैं। एक बार आप इनके स्वागत में तालियां बजाएं। बड़े परम भक्त हैं कथा के। सभाग्यया तस्य गुणान् गृहीते। परीक्षित जी कहते हैं भगवान वाणी वही धन है कौन जो भगवान का गुणगान गाए। कितनी सुंदर वाणी हो और उस वाणी से भगवान का संकीर्तन न गाया तो व्यर्थ है वो वाणी। करौ च तत् कर्म करौ मनस्सु। हाथ कौन धन है, जिन हाथों से सत्कर्म हो, जिन हाथों से दान हो, जिन हाथों से संतों की सेवा हो, मंदिर की सेवा हो, वो हाथ धन है। क्यों? जवन सबके जवन सबके आगे पसरे ऊ हाथ कैसे, ऊ हाथ कैसे जे करनाथ रघुनाथ ऊ अनाथ कैसे, जे करनाथ रघुनाथ। जवन सबके जवन सबके आगे झुकला ऊ
करनाथ रघुनाथ तू अनाथ रघुनाथ तू अनाथ करनाथ रघुनाथ तू अनाथ मन कौन धन्य है? मन वो धन्य है जो भगवान का स्मरण करता है। स्मरेत बसंतम स्थिर जंगमेशु श्रुणोति ततक पुण्य कथा सकरण। कान कौन धन्य है? जो कान भगवान की कथा सुनते हैं वो कान धन्य है। और जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते हैं इससे अच्छा है वो कान कान नहीं है, वो सांपों के बिल हैं, सांपों के रहने के घर हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं कहा, जिन हरि कथा सुनी नहीं कहा। श्रवण रंध्र अहि भवन समान, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। जिन हरि कथा सुनी नहीं कहा। सिर कौन धन्य है? जो बड़ों के आगे झुके, देवी देवताओं के आगे झुके, संतों के आगे झुके, वो सिर धन्य है। आंखें कौन धन्य है? जो संतों का दर्शन करें, देवी देवताओं की प्रतिमाओं का दर्शन करें, तीर्थों का दर्शन करें, भक्तों का दर्शन करें, वो नेत्र धन्य है। परीक्षित जी ने कह दिया भगवान शरीर के वही अंग धन्य हैं जो भगवान का चरणोदक सेवन करते हैं। चरणोदक तो वही सेवन कर पाएगा जो भगवान के चरण धोएगा। जिसने भगवान के कभी चरण नहीं धोए उसे चरणोदक कैसे मिलेगा? आज परीक्षित जी का ये भाव सुखदेव जी ने सुना तो प्रसन्न हो गए। विष्णुरातेन संपृष्टो भगवान बादरायणी, विष्णुरातेन संपृष्टो भगवान बादरायणी, वासुदेवे भगवती निमग्न हृदयो ब्रवी। श्रोता का भाव सुन के वक्ता प्रमुदित हो गया। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, भगवान कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो गए। भगवान की भक्ति से सुखदेव जी का हृदय भर गया। परीक्षित जी से कहा राजन सुनो, भगवान की भक्त वत्सलता का, भगवान की दीन वत्सलता का एक तुम्हें हम दिव्य चरित्र सुनाना चाहते हैं। भागवत जी में सुदामा जी का नाम तो नहीं दिया है, क्या है हम आपको एक एक श्लोक सुनाएंगे, न इधर का न उधर का, ध्यान से सुने। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। इतने विशेषण है। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद, भगवान के एक सखा थे। सखा, सखा जानते हो?
सह खादत सह चलत सखा, जो साथ में खाए साथ चले, जहाँ हम जाए वो भी जाए, वो सखा है। यदा कदा मिलत समित्र, जो यदा कदा मिलता वो मित्र होता है। सह खादत सह चलती सखा, वो सखा है। ब्राह्मण है, कैसे ब्राह्मण? ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः, कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, एक होता ब्रह्मतरा, और ब्रह्मतरा से भी ऊपर होता ब्रह्मविद्तमः, जिनका ब्रह्म ही सब कुछ है, धन ब्रह्म है, जिन्होंने सब कुछ ब्रह्म पर समर्पित कर दिया हो, वो है ब्रह्मविद्तमः। यही है सुदामा जी। व्यास जी ने कई विशेषण दिए हैं। कहा है विरक्त इंद्रियार्थेषु, विषयों से विरक्त हैं। विषयों से विरक्त होना कोई आसान बात नहीं है। धर्मशील धर्मशील कोटिक मह कोई, धर्मशील कोटिक मह कोई, धर्मशील विषय विमुख, विषय विमुख विराग रति हो, धर्मशील एक महाकोई, धर्मशील सुदामा जी विषयों से विरक्त हैं, इंद्रिय जित हैं, शांत चित्त हैं, जितेंद्रिया, जितेंद्रिय हैं, गृहस्थ। यद्रक्षयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी, यद्रक्षया किसको कहते हैं बताएं? ये भैया राघवेंद्र शुक्ला जी हैं, बड़े अच्छे कर्मकांडी हैं, बड़े अच्छे पंडित जी हैं। तालियां बजाकर इनका भी स्वागत करें। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, शांत चित्त हैं, जितेंद्रिय हैं। यद्रक्षयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी, यद्रक्षया क्या होता है ध्यान देना, जो मिल जाए तो अच्छा और कुछ न मिले तो अच्छा, ऐसा जिसका भाव है वो है यद्रक्षया। पपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी, गृहस्थ हैं सुदामा जी, बड़े दुबले पतले हैं। गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम आश्रम होता है। लोग बड़े उपेक्षित भाव से कह देते हैं, अरे महाराज क्या बताएं, हम तो गृहस्थ हैं। जनक जी भी गृहस्थ थे, पुत्र थे, पुत्रियां थीं, अष्टांग योगी हुए, समृद्धशाली राज्य था। था समदर्शी समदृष्टापन, जिनके स्वकीय
स्वकीयो व्यवहारो रे। समदर्शी समदृष्टापनो इनके स्वकीय व्यवहारों में अर्धांगिनी पर है एक हाथ तो एक हाथ अंगारों में। हवन भी करते हैं, तप भी करते हैं, जप भी करते हैं, व्रत भी करते हैं और गृहस्थ धर्म का पालन भी करते हैं। अष्टांग योगी सुदामा जी गृहस्थ हैं। जैसे ये दुबले पतले हैं, तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुद्र क्षामा च तथा विधा, वैसी ही इनकी पत्नी सुशीला दुबली पतली है। ध्यान देना, दोनों दुबले पतले हैं, लेकिन दोनों में सु लगा है। सु माने सुंदर, दामा माने धन। जिसके पास सुंदर धन है वही सुदामा है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो, जाके राम नाम धन हो। राम नाम रूपी धन है। सुशीला जिसका सील उत्तम है, स्वभाव उत्तम है, आचरण उत्तम है, सदाचार उत्तम है, वो सुशीला है। कई दिनों से घर में भोजन नहीं बना है, बच्चे भूख से व्याकुल हैं, रो रहे हैं, घर में अन्न नहीं। सुशीला क्या बनाए, क्या परोसे? सुदामा जी ने बच्चों से कहा, बेटा भोजन नहीं है तो भजन करो। भूख में कहीं भजन होता, भूखे भजन न होई गोपाला। लेकिन एक परिवार ऐसा मिला, भूखे बच्चों ने, भूखे माता पिता ने भगवान का भजन किया। बैठ गए सुदामा जी, बैठ गई सुशीला जी, बैठ गए उनके भूखे बच्चे। और देखो भक्त कितना धैर्यवान होता है। मैं हूँ तेरा नौकर, तेरी हाजिरी रोज लगाता हूँ, मिलती है तनख्वाह जो तुझसे, मैं परिवार चलाता हूँ। मैं हूँ तेरा नौकर, तेरी हाजिरी लो रोज लगाता हूँ। भक्त बहुत ही धैर्यशाली होता है। कहते हैं, मालिक मेरे तूने सब कुछ दिया है। बच्चे भूख से विकल हैं और ये कहते सब कुछ दिया है। मालिक मेरे तूने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय हो। कैसा प्रभु तू, कैसा प्रभु तू, कैसी है लीला, बच्चे हैं धार्मिक, पत्नी सुशीला। ओम ओम ओम, हरि ओम ओम ओम, ओम ओम ओम, हरि ओम ओम ओम। हमारे बच्चे धार्मिक हो, ध्यान देना, पत्नी सुशीला हो, सब कुछ हो जाएगा। बच्चे अधार्मिक हैं, पत्नी दुशीला है, जो भी होगा चला जाएगा। उपाध्यक्ष राजेश अग्नोत्री जी भी साथ में आ रहे हैं। बच्चे हैं धार्मिक, पत्नी सुशीला, तो खुशियों से तूने मेरा घर भर दिया है, खुशियों से तूने मेरा घर भर दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। भजन हो गया। भजन से मन की भूख तो मिट जाती है, लेकिन तन की भूख मिटाने के लिए भोजन बहुत आवश्यक होता है। छोटी ना हो लेकिन मोटी जरूर हो, छोटी ना हो लेकिन मोटी जरूर हो। इस पापी पेट के लिए रोटी जरूर। रोटी के लिए हम आप क्या नहीं करते हैं, दोपहर में जाने ताप से रोटी के वास्ते, पसीना निकल रहा, जुटे पड़े, कहा रोजी रोटी का हमारा सवाल है। दोपहर में जाने ताप से रोटी के वास्ते, डरते नहीं है पाप से रोटी के वास्ते, हाजिर हो अपने आप से रोटी के वास्ते। आप कहेंगे ये कैसे, तो भंडारा में देख लेना, कहीं हो हाजिर हो अपने आप से रोटी के वास्ते, लड़ जाता बेटा बाप से रोटी के वास्ते। विधना जब तूने ये संसार बसाया, यह महाभूल कर दी की पेट बनाया। 3-3, 4-4 हजार किलोमीटर पर लोग पड़े हैं। मानव को तूने दर दर में भटकाया, यह महाभूल कर दी की पेट बनाया। दरिद्रता की पटबूट वो दुखनी सुशीला भी भूख से कांपने लगी। विचार करो, बच्चों की माँ भूख से कांपने लगे। भूख से सुशीला भी कांपने लगी। कांपते हुए हाथ जोड़कर अपने पति सुदामा जी से निवेदन करती है। पतिव्रता पतिम प्राहमलायता बदनेन सा, दरिद्रा सीदमाना सा बेपमाना भिगम्य चा। अच्छा, कहा ननु ब्रह्मण भगवता सखा साक्षात श्रियपति, ब्रह्मणस्य शरण्यस्य भगवान सात्वर सभा। सुशीला कहती है पतिदेव सुदामा जी से, प्रभु आपके सखा हैं,
द्वारिकाधीश साक्षात श्रीहपति जो इस समय लक्ष्मीपति हैं, द्वारिकाधीश हैं, आपके बचपन के सखा वो परमात्मा कृष्ण, वो ब्राह्मण भक्त। और शरणागत वत्सल है भगवान सात्वर सभा। हाँ बोलिए ये भाई तालियां बजाइए, बिल्कुल हमारे पड़ोस के हैं जलियापुर ग्राम। ब्राह्मण भक्त हैं, शरणागत वत्सल हैं। भगवान अपने प्रेमी भक्तों को अपने आप तक का दान कर देते हैं, ऐसे वो दीनानाथ हैं। आप वहां जाएं उनके पास द्वारिका, जब वो जानेंगे आप अन्न से दुखी हैं, आपका परिवार अन्न से दुखी है, तो दास्यत द्रविणम भूरि सीदते ते कुटुंबिनी, आपके परिवार के भरण पोषण के लिए बहुत सब धन देंगे। आस्ते अधुना द्वारवत्याम भोज वृषण अंधकेश्वरा। इस समय द्वारिकापुरी में भोजवंशी, वृषणवंशी, अंधकवंशी, यदुवंशियों के स्वामी के रूप में वो द्वारिका का राज्य कर रहे हैं। उनकी चरण पादुकाओं का स्मरण करने से सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। बहुत प्रार्थना की, हाथ जोड़ के निवेदन किया है सुशीला जी ने सुदामा जी से। पत्नी को चाहिए कि पति से निवेदन करे, निर्देश न करे, आदेश न करे। यहाँ व्यास जी ने लिखा है, सा एवं भार्या विप्रो बहुसा प्रार्थितो मृदु, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। धन की इच्छा नहीं उनके मन में कि हम द्वारिका जाएं, भगवान हमें धन दें, नहीं, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। विष्णु सहस्त्र नाम का जब पाठ किया जाता है तो एक भगवान का नाम है उत्तम श्लोक। हमें द्वारिका जाने में महालाभ ये होगा, हमें भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, हमारा जीवन मंगलमय बन जाएगा। ये सोच के जाने के लिए तैयार हो गए। सुशीला से कहा, देवी गुरुकुल में हम दोनों साथ साथ रहते थे, साथ साथ पढ़ते थे। हेलो, जिनके वाहन गैलरी में खड़े हुए हैं उनको हटा लें कृपया, गैलरी को खाली कर दें। तो आज हम इतने दिनों बाद उनके पास जाएंगे, भगवान की भेंट में लेके क्या जाएं? भगवान की भेंट के लिए घर में कुछ है? 2 दाने नहीं, 2 पैसे नहीं। सुशीला भगवान की भेंट के लिए क्या दे दे सुदामा जी को? बच्चे भूख से बिकल रहे, कभी 2 पैसे किसी से नहीं मांगे, 2 दाने नहीं मांगे, लेकिन आज सोचा भगवान के लिए मांगना भी बुरा नहीं। याचित्वा चतुरो मुष्टिनो विप्रान प्रथुक तंडुला शैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। याचित्वा चतुर्मुष्टीन, याचित्वा चतुरो मुष्टीन, 4 मुट्ठी चावल। कैसे? प्रथुक, उबले हुए, जिन्हें चिवड़ा बोलते हैं। अब एक घर से तो 4 मुट्ठी मिले नहीं, 4 प्रकार के हैं।
दूसरा भाव, 4 ही क्यों मांगे, 3 क्यों नहीं मांगे, 5 क्यों नहीं मांगे? सुशीला जी ने सोचा, हम उन्हें 4 मुट्ठी चावल परमात्मा को भेंट में भेजेंगी, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के स्रोत हैं, वो हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करेंगे। चावल तो मांगने से मिल गए, लेकिन घर में कोई ऐसा वस्त्र नहीं, कपड़ा नहीं जिसमें बेचारी सुशीला वो चावल बांध दे। सुदामा जी की कथा गरीबों को बहुत अच्छी लगती है। जिसने गरीबी देखी है बहुत अच्छी उनको कथा लगती है। चैल खंड कहते हैं चिथड़ों को, एन केन प्रकारेण उन फटे पुराने चिथड़े सुशीला ने सिले गांठे जोड़े और 4 मुट्ठी चावलों की एक पोटली बना दी, सुदामा जी को दे दी। मेरी ओर से भगवान के लिए द्वारिका ये भेंट ले जाओ। पोटली ले। अब एक चिंता है, दीनहीन बड़े दुबले पतले ब्राह्मण, कैसे हमें दर्शन होगा? कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यादित चिंतयन, हमें भगवान का दर्शन कैसे होगा ये चिंता है। लेकिन धैर्य धारण किया, यदि दर्शन न मिला तो वहीं हम रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे, कभी तो होगा। जोगी बन करो जोगी बन करो माला लेकर, बन बन में अलख जगाऊंगा, यदुनायक के गुणों गा गा कर चरणों में ध्यान लगाऊंगा। कभी तो दर्शन मिलेगा कि उनकी याद में हम जाग के सवेरा करेंगे, उनकी याद में हम जाग के सवेरा करेंगे, माला फेरा करेंगे, दर्शन तेरा करेंगे, माला फेरा करेंगे, दर्शन तेरा करेंगे, माला उनकी याद में हम जाग के सवेरा करेंगे, माला फेरा करेंगे, दर्शन तेरा करेंगे, माला फेरा करेंगे, दर्शन तेरा करेंगे। द्वारिकापुरी के लिए 3 छावनियां, 3 ड्योढ़ियां पार करनी होती हैं। सुदामा जी बहुत दुबले पतले, परमात्मा कृष्ण जान गए मेरे बचपन का सखा। ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण सुदामा द्वारिका आना चाहता है, जान गए। प्रभु जान ही सब बिनहि जनाए, प्रभु जानहि सब नहीं जनाए, कहु कवनो सिद्धि लोक रिझाए, प्रभु जानहि सब बिनहि जनाए। भगवान ने गरुड़ देव से कहा, गरुड़ देव जाओ मेरे भक्त सुदामा को अपनी पीठ पर बिठाकर द्वारिका के सन्निकट बिठा दो।
भी न हो। कि हम कैसे यहाँ आ गए। जो आज्ञा कह के गरुड़ जी जाते हैं, सुदामा जी को अपनी पीठ पर बिठाकर द्वारिका के सन्निकट बिठा दिया। जैसे नेत्र खुले, क्या देखा? गृहम द्वयष्ट सहस्राणाम महिषीणाम हरेर्दुजा विवेशैकतमं श्रीमद् ब्रह्मानंदम गतो यथा। गृहम द्वयष्ट सहस्राणाम, भगवान के 16,000 स्वर्ण भवन देखे। सुदामा जी ब्रह्मानंद में इतराने लगे। क्यों न ब्रह्मानंद में इतराएं? साक्षात परब्रह्म परमात्मा से उनका मिलन होने जा रहा, साक्षात होने जा रहा है। द्वारिकापुरी का नियम है, भगवान ने कह रखा है, कैसा भी ब्राह्मण हो, कैसा भी संत हो, कैसी भी गाय हो, उसका आदर किया जाए, स्वागत किया जाए, जहां तक संभव हो मेरे पास उसे लाया जाए। सैनिकों ने देखा हैं तो बड़े दुबले पतले, लेकिन ब्राह्मण हैं, तपस्वी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमः, ब्रह्म ही जिनका वित्त है, ऐसे ब्राह्मण। प्रणाम किया, कहो महाराज हम आपकी क्या सेवा करें? सुदामा जी ने कहा, बेटा तुम्हारे जो द्वारिकाधीश हैं वो हमारे बचपन के सखा हैं। गुरुकुल में हम दोनों गुरुदेव के यहाँ विद्या अध्ययन करते रहे, तब से मिले नहीं। बचपन में बिछुड़ा न अब तक मिला, और ये मन सुमन है न तब से खिला। बचपन में बिछुड़ा न अब तक मिला, ये मन सुमन है न तब से खिला। तो जो बिछुड़ गया है मुझसे, जो बिछुड़ गया है मुझसे, उस सुमन को ढूंढता हूँ। मेरा नाम है सुदामा, मेरा नाम है सुदामा, मैं किशन को ढूंढता हूँ। मेरा नाम है सुदामा, मैं किशन को ढूंढता हूँ। भगवान रुक्मिणी जी के स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान सुदामा जी को देखा। तम विलोक्य अच्युतो दूरात प्रिया पर्यंकमास्थितः सहसोत्थाय चाभेत दोर्भ्याम पर्यगृहीण मुदा। भगवान दौड़े और दौड़कर सुदामा जी को अपने भुज पास में भर लिया। ब्राह्मण का अंग स्पर्श करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए। मुदा लिखा है व्यास जी ने, परगृहीण मुदा, प्रसन्न हुए ब्राह्मण का अंग स्पर्श करके। लेकिन जैसे दयनीय दशा देखी तो दुख हुआ। तुम इतने दुबले हो गए, अभी तक कहाँ रहे, अभी तक क्यों नहीं आए? नेत्र सजल हो गए। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, जे न मित्र हो ही दुखारी, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी।
अपने मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता, का ऐसे मित्र का मुंह देखना पाप है। बोल गोविंद भगवान की जय हो। सभी भक्तजनों को सूचित किया जाता है हम सबके बीच में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय श्री प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव जी, सीडीओ श्री अनिल कुमार सिंह जी और श्री राजेश अग्निहोत्री जी प्रांतीय उपाध्यक्ष प्रधानाचार्य परिषद हम सबके बीच में उपस्थित हैं। और ये हम सबका परम सौभाग्य है, जैसा कि हमें सुनने में मिला है कि हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं बड़े ही धार्मिक हैं और बड़े ही प्रबुद्ध हैं और बहुत ही वैदिश विभूषित हैं, विद्वान हैं। तो हमारा ये भाव है हम सभी का कि थोड़ा कथा अपने उपसंहार की ओर हो जाए, तदुपरांत जिलाधिकारी महोदय जी से हमारा निवेदन है कि पूजन करें और कुछ अपने मनोभाव हम सबके बीच में प्रस्तुत करें। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करें। जी थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा कथा अपने स्थान तक पहुंच जाए, इसके बाद थोड़ा विश्राम लेते हुए और हम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी से निवेदन करेंगे कि अपने कुछ भाव भगवान के श्री चरणों में व्यक्त करें। बोल गोविंद भगवान की। आदर्श मित्रता है भगवान कृष्ण और सुदामा की। 16,000 स्वर्ण भवन है और सुदामा के पास केवल राम नाम रूपी धन है, लेकिन भगवान ने जैसे दुबला पतला देखा अपने मित्र को, नेत्रों में आंसू आ गए। मित्रता मित्रता न ऐसा रिश्ता है, जब जी चाहा तब छोड़ दिया, जब जी चाहा तब छोड़ दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है, जो खेल खेल में तोड़ दिया। मित्रता करो तो कृष्ण सुदामा जैसी। आज नाम के मित्र हैं जिनके उल्टे तौर, बाहर से कुछ और हैं और भीतर से कुछ। बड़े आदमी से दोस्ती हो जाए, छत्र छाया में पलते रहें, सारे काम चलते रहें, लेकिन जिस समय आप कष्टों में हो, संघर्षों में हो, उस समय जो आपका सच्चा साथ दे वही आपका सच्चा मित्र है। भगवान के नेत्रों से टप टप आंसू धरा पर गिर रहे हैं। कह रहे ऐसे बिहालू बिमाई न सो, भय कंटक जालू लगे पग जोए। आजो सखा दुख पाए महा, तुम आए नाई तय को कि तय दीन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। वाणी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। बीमारी फटी है पैरों में, कांटे चुभे हैं। भगवान ने अपने दांतों से सुदामा जी के चरणों के कांटे निकाले, हाथ पकड़ा, ले गए उसी रुक्मिणी जी के स्वर्ण सिंहासन पर जिस पर स्वयं बैठे थे।
पूजा की सामग्री ले आए। जैसे देवता भगवान का पूजन करते हैं, भगवान सुदामा जी का पूजन करने लगे। पहले चरण धोए, फिर वो चरण धोकर अपने मस्तक पर धारण किया। ब्राह्मण भक्त हैं भगवान। प्रभु ब्रह्मण्यो देवमय जाना, प्रभु ब्रह्मण्य देवमय जाना। प्रभु ब्रह्मण्यो देवमय जाना, मम नित पिता तजौ भगवान। प्रभु ब्रह्मण्य देवमय जाना। शरीर में दिव्य गंधों का लेप किया, चंदन अर्गजा। भगवान ने सुदामा जी की आरती उतारी, भेंट में एक गाय दी, मुख शुद्धि के लिए पान इलायची भेंट में दिया। वचनों से भी स्वागत किया। कोई आपको अच्छा खिला पिला दे और प्रेम से बातचीत न करे, सब बेकार। भले पधारे, बहुत अच्छा किया। वचनों से स्वागत किया और फिर कहा आप बहुत दुबले हैं, इतना कठिन रास्ता आपने तय किया, 3 छावनियाँ, तीन ड्योढ़ियाँ आपने पार की हैं, आप थक गए होंगे। भगवान सुदामा जी के पैर दबाने लगे। जब भगवान चरण दबाने लगे तो रुक्मिणी जी ने चवर उठा ली, चवर डुला रहे। जो योगियों के ध्यान में बरसों नहीं आती, वो आज सुदामा के ऊपर चंवर डुलाती। द्वारिकापुरी के नर नारी आश्चर्य में डूब गए। इस ब्राह्मण ने, दीनहीन मलिन ब्राह्मण ने कोई बहुत बड़ा तप किया है, किसी सतपात्र को दान दिया है। जगदाधार जगदीश्वर इसके पैर दबा रहे। लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी चंवर डुला रही। भगवान जान गए, कहा सुनो, न्यारो जग में प्रेम को बंधन, या में नारायण बंधिया। प्रेम को बंधन, या में नारायण बंधिया। नारायण बंधी जाए, या में नारायण बंधी जाए। नारो जग में प्रेम को बंधन, या में नारायण बंधी जाए। न्यारो जग में प्रेम को बंधन, या में नारायण बंधिया। अपि ब्रह्मण गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणात्, समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योधा सदृशी नवा। भगवान बोले, धर्म के मर्मज्ञ ब्राह्मण देवता विद्या ध्यान समाप्त करके गुरुदेव को दक्षिणा देके जब आप अपने घर गए तो क्या आपने अपना विवाह किया? किसी ब्राह्मणी से तुम्हारा विवाह हुआ? सुदामा बोले, हाँ कन्हैया विवाह तो किया। भगवान बोले, हमें भूल गए, हमें निमंत्रण तक नहीं दिया। सुदामा जी बोले, हम एक में भूल गए और आपने 16,108 किए, हर एक में भूलते रहे, हर एक में भूलते रहे, किसी एक में बुला लिया होता। भगवान ने कहा, एक दूसरे का हाथ पकड़कर बचपन की आनंददायक घटनाओं का स्मरण करके उनका वर्णन करने लगे, जो घटनाएं गुरुकुल में विद्याध्ययन के समय घटित हुई थी। कहा वो भी दिन थे जो बीत गए हैं, वो
नहीं आते, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, हंसते खिलते प्यारे छिन थे, बचपन के दिन भी क्या दिन थे। न कोई तनाव न कोई दबाव, अब वो दिन कहाँ आने हैं। वो घटना याद है ब्राह्मण देवता, यहाँ गुरुदेव की महिमा का भगवान ने प्रतिपादन किया है। दुजातियों को गुरुकुल में ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। प्रत्येक प्राणी के कहा 3 गुरु हैं, 3। पहला गुरु कौन है? जन्मदाता पिता। जिस पिता के रक्त से हमारा ये शरीर बना, जो शरीर धर्म अर्थ काम मोक्ष का अधिकारी बना, वो पिता प्राणी का प्रथम गुरु है। दूसरा गुरु कौन? जो यज्ञोपवीत संस्कार कराता है, सत्कर्मों की शिक्षा देता है, वो दूसरा गुरु है। और गुह्यतम ज्ञान प्रदान करके परमात्मा से मिलाने का जो ज्ञान देता है, वो तीसरा गुरु है। भगवान बोले उसमें, उस गुरु में हमें कोई अंतर नहीं। हम तपस्या से उतने संतुष्ट नहीं होते, स्वाध्याय से भी उतने संतुष्ट नहीं होते, दान से भी मैं उतना संतुष्ट नहीं होता। कोई अपनी सेवा शुश्रूषा के द्वारा जब अपने गुरु जी को प्रसन्न कर लेता है, तो उस भक्त से हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि। जो बिरंची सन कर सम होई, गुरु बिन भव तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि। घटना याद है, एक दिन हम और तुम दोनों जंगल में ईंधन लेने, लकड़ी लेने गए थे। गुरु पत्नी ने आज्ञा दी थी जंगल से लकड़ी लाओ। हम और तुम दोनों जंगल में ईंधन लेने गए। अनऋतु बिना ऋतु के उमड़ घुमड़ के बादल छा गए, मेघ गर्जना करने लगे, आंधी आई, ओले गिरने लगे, मूसलाधार पानी बरसा, इतना पानी बरसा, कहाँ गड्ढा है कहाँ रास्ता है ये पता लगाना कठिन था। एक छोटा मोटा प्रलय जैसा दृश्य था। एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हम दोनों जंगल में भटकते रहे, आश्रम में वापस नहीं आ पाए। भागवत जी में तो वर्णन नहीं है, अन्य पुराणों में ऐसा वर्णन है कि गुरु पत्नी ने एक पोटली में भुने हुए चने बांध दिए थे, अब वो पोटली सुदामा जी को दे दी थी। ऐसा भी वर्णन है कि ये चने श्रापित थे, इन्हें जो भी खाएगा दरिद्री हो जाएगा। सुदामा अपने मित्र को दरिद्री नहीं देखना चाहते, अकेले चने चबाने लगे। भगवान तो सर्वात्मा है, ये आवाज कैसी आ रही? कहा पानी बरस रहा है, सर्दी लग रही है, दांत बज रहे हैं। मानो यही कपट उनकी दरिद्रता का कारण बना। गुरु संग कपट मित्र संग चोर,
गुरु जी को बड़ी चिंता हुई। एतद विदित्वा उदिते रबौ सांदीप निर्गुरु अन्वेषमाणो न शिष्यान आचार्यो अपश्यत आतुरान। गुरु जी बहुत दुखी हुए और जैसे सवेरा हुआ ढूंढते ढूंढते गुरु जी वन में आए। याद है ना हमें तुम्हें जैसे उन्होंने देखा एक ही बात कही, अरे पुत्रो प्राणी को सबसे अधिक कुछ प्यारा होता है तो उसका प्राण। तुमने प्राणों की भी परवाह न करके मेरी सेवा की है। हम तुम दोनों से बहुत प्रसन्न। पुष्टो हम भोद्वज श्रेष्ठा सत्या संतु मनोरथा। तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो जाए, ये गुरु जी ने आशीर्वाद दिया था। तो गुरु के वचन झूठ नहीं हो सकते। विश्वामित्र जी ने यही तो कह दिया था, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। राम लखन सुनि भय सुखाय, राम लखन सुनि भय सुखाय, राम लखन सुनि भय सुखाय। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखाय। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखाय। ध्यान देना क्या कहा भगवान ने, गुरु अनुग्रहेणैव पुमान पूर्णा प्रशांतये। गुरुदेव की कृपा से ही ये प्राणी पूर्णता को प्राप्त होता है। ये भगवान कह रहे हैं। कितनी हम तपस्या करें तब जब व्रत करें, गुरु अनुग्रहेणैव पुमान पूर्णा प्रशांतये। शांति का अधिकारी मनुष्य तभी बनता है जब गुरु कृपा प्राप्त हो जाती है। बंधौ गुरु पदो पदुम परागा, बंधौ गुरु पदो पदुम परागा, बंधौ गुरु पद पदुम परागा। बंधौ गुरु पदो पदुम परागा, रुचि सुबासु सरिस अनुरागा, रुचि सुबासु सरिस अनुरागा। बंधौ गुरु पदो पदुम परागा। चावल लेके गए थे, बगल में दवाएं, बहुत संक्षेप में वर्णन है। भगवान कहते भैया मेरा एक नियम है, पहले हम कुछ लेते हैं फिर हम कुछ देते हैं। लेते हैं थोड़ा और देते हैं बहुत। इसने हमें चावल न दिए तो इसको हम क्या दे पाएंगे। सोचते रहे दे देंगे, देने वाले हैं दे ही रहे। जो नहीं दिए तो पूछा किम उपाय न मानी तम ब्रह्मन में भवता गृहात। जय जय। ब्राह्मण देवता हमारे लिए घर से कुछ लाए थे, हमारी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा था। सुदामा जी सोचे ये कैसे जान गए, लजा गए, सकुचा गए। स्वर्ण भवन में बैठे हैं, स्वर्ण पलंग पर बैठे हैं, चिथड़ों में बंधे हुए चावल कैसे दें। भगवान जान गए, कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छ
गच्छति। फिर भी जब नहीं दिए तो भगवान ने छीन लिए, एक मुट्ठी भरी चबा ली। भागवत जी में यही वर्णन है। कहीं कहीं जब 2 मुट्ठी चबा ली, तीसरी भरने लगे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, सब कुछ आप ब्राह्मण को ही दे देंगे। वो रात द्वारिकापुरी में ही व्यतीत की। भगवान ने भोजन किया, भगवान की समस्त पत्नियों ने आशीर्वाद प्राप्त किया। न प्रत्यक्ष में कुछ दिया और न ही उनके हृदय में इच्छा हुई, लेकिन भगवान ने विश्वकर्मा को भेजा, जाओ जहां ब्राह्मण की घास फूस की झोपड़ी है वहां सोने के महल खड़े कर दो। जो आ गया, रात ही रात में विश्वकर्मा जाते हैं, घास की झोपड़ी थी, महल खड़े कर दिए, हाथी घोड़े रथ सारे ठाठ राजसी। सुशीला दीप हो गई। जब चले सोचा, क्वाहम दरिद्र पापिया वक्रसणः श्रीनिकेतन। कहाँ हम दरिद्री पापी ब्राह्मण, कहाँ ये भगवान लक्ष्मीपति हमारे पैर धोए, पैर दबाए, रुक्मिणी जी के पलंग पर बिठाया। ऐसा सोचते हुए अपने घर आए, जहाँ झोपड़ी थी वहाँ महल खड़ा है। सुशीला से भेंट हुई। सुशीला ने कहा, मैंने कहा था ना भगवान भक्त वांछा कल्प तरु है। सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित आगे चल के वसुदेव जी का यज्ञोत्सव होता है। यही भगवान ने अपने पिता वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया है। मैया देवकी रोने लगी। भगवान देवकी के 6 पुत्रों को जीवित लाते हैं, अर्जुन के द्वारा सुभद्रा का हरण करवाते हैं। एक ब्राह्मण के बालकों को भी भगवान जीवित वापस लाते हैं। ऋषियों के द्वारा यदुवंश को श्राप लगता है। वसुदेव जी के पास नारद जी आते हैं, 9 योगेश्वरों का संवाद सुनाते हैं। अभी भगवान कह रहे थे प्रत्येक प्राणी के 3 गुरु, दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए। दीक्षा गुरु एक होता है, शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। किसी से कोई अच्छी शिक्षा मिल रही है उसको ग्रहण करना चाहिए। जिसके द्वारा शिक्षा प्राप्त हो रही है वो गुरु समान है। पृथ्वी को गुरु मान लिया दत्तात्रेय ने। कितनी सहन शक्ति, इतनी नदियां, इतने पर्वत वृक्ष चराचर के प्राणी निवास करते, लेकिन कोई कष्ट नहीं, कभी उलहना नहीं दिया। कबूतर को गुरु बना लिया, अजगर को, पिंगला वैश्या को गुरु मान लिया। और राजन परीक्षित 125 वर्ष की अवस्था पूर्ण करके समस्त लीलाओं का संवरण करके भगवान कृष्ण स्वधाम गमन करते हैं। जिस दिन से भगवान का स्वधाम गमन हुआ, कलयुग का आगमन हो गया। बड़े दुराचारी राजा हुए कलयुग में। अंतिम उपदेश सुखदेव जी ने दिया है परीक्षित जी को। पूछा, तुम्हें मृत्यु से भय हो तो बोलो, हम तुम्हें जिंदा कर दें। परीक्षित जी ने कहा, मृत्यु उसकी होती है जो जन्म लेता है, जब जन्म नहीं मेरा तो मृत्यु कैसी। अंतिम ज्ञान दिया। बोले अंतिम ज्ञान है आत्मिक ज्ञान यथार्थ। गुरुमुख हो जिसने सुना तो जीवन हुआ कृतार्थ। बस यही परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन कर दिया है। शिष्यों समेत चले जाते हैं। देवी जी, वैसे भागवत जी की कथा श्रवण करके परीक्षित जी विमानारूढ़ होके परम धाम गमन किए, लेकिन एक ऋषि का श्राप सत्य होना है। ये तक्षक गंगा तट पर जाता है, छोटा बन के जाता है, बड़ा बन के डसता है, धू धू करके इनका तन जलने लगता है, आकाश में नगाड़े बजने लगते हैं। इनके परीक्षित जी के जो बड़े पुत्र हैं जन्मेजय,
इन्हें सर्पों पर बड़ा क्रोध आता है। मेरे पिता की मृत्यु एक सर्प के द्वारा हुई है, हम सर्प वंश निर्वीज कर देंगे, दुनिया में कोई सर्प नहीं रखेंगे। ये सर्प यज्ञ करते हैं, जैसे ब्राह्मण आहुतियां बोलते हैं, रेंगते हुए सांप चले आते हैं और हवन कुंड में जल के भस्म हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। जाने कितने निर्दोष सांप जल के भस्म हो गए। जन्मेजय बोले, ब्राह्मणों से जो हमारा असली शत्रु है तक्षक, वो अभी तक क्यों नहीं आया? ब्राह्मणों ने कहा वो इंद्र के इंद्रासन में लपटे हैं, इंद्र उसकी सहायता कर रहे हैं। तो जन्मेजय बोले कि इंद्रासन समेत आहुति छोड़ो। जैसे इंद्राय स्वाहा कहा, इंद्रासन चक्कर काटता हुआ चला आ रहा है। अब हाय हाय मच गई देवताओं में, अब क्या होगा? इंद्रासन आ रहा है। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने समझाया, बेटा जन्मेजय, ये तक्षक अमृत पी चुका है, मरेगा नहीं। तुम्हारे पिता तो अमर हो गए, विमानारूढ़ होके परम धाम गमन किए हैं, बंद करा दो ये सर्प यज्ञ। देवी भागवत का आयोजन करते हैं और भगवान की कथा कभी समाप्त होती नहीं, हो भी नहीं सकती, होनी भी नहीं चाहिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। आओ दो बार भगवान का नाम संकीर्तन हो, फिर जिलाधिकारी महोदय का सुंदर प्रवचन श्रवण करें। हमने भी सुना है, बहुत प्रशंसा सुनी है। दो बार भगवान का नाम संकीर्तन हो जाए। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, हो राधे गोविंद गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि जय हो प्रभु, गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय 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 जय, उमापति भोले बाबा की जय जय, उमापति भोले बाबा की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, जय जय, गोपाल जय, बोले गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। माननीय श्री जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है, बारंबार निवेदन है कि भागवत भगवान का पूजन करें, तदुपरांत अपनी वाणी के माध्यम से आम जन यहाँ से नहीं, पहले पूजन कर लो। अच्छा अच्छा।
नहीं बोलना थोड़ा पूजा करना है ये। खड़ी हो जाओ। बोल गोविंद भगवान की। हरि ओम शीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद शभुमिग्वंग सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठत् शाङ्गुलम् ॐ पुरुष एवेदग्वंग सर्वं जद्भूतं यच्च भाव्यम् उदामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतप्पनस्य महिमातो ज्यायास्य पुरुषः पादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दवि त्रिपादोर्धे औदैति पुरुषः पादुस्यः भवति पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत शासनानि शनेयभिः ततो विराडज्जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो वत्यरिच्यत पश्चाद् भूमिमथो पुरा ॐ तस्मद्यज्ञाः सर्वभूतः संभृतं प्रखदाज्यं पशुस्ताश्चक्रे वायव्यानारण्याग्रामयश्चै तस्मद्यज्ञाः सर्वभूतर्ऋचः सामानि जग्जगिरे छन्दाग्वंसि जग्जगिरे तस्माद् जायत तञ्जज्ञं बहर्षिः प्रौच्छन्न पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्तो शाध्याऋषयश्च जतपुरुखं व्यदधो कतिद्धव्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीति किं बाहु किमु रूपादा उच्येते ब्राह्मणोस्य मुखमासीद् बाहुराजन्यः कृता पुरुतदस्य वैश्यपद्भ्यां सूत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षग्वंगो शीर्षलोद्यौ संवरतद पद्भ्यां भूमिर्दिशा